हेलो दोस्तों, आज है 5 मई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में याहू इंक को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफर दिया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने हाल ही में कभी दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन रहे याहू इंक को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफर दिया है। इस डील के द्वारा दोनों कंपनी गूगल के लिए चुनौती खड़ी कर सकती हैं। इस समय याहू पर 500 मिलियन यूजर्स हर महीने न्यूज, फाइनेंस और स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और ब्रिटेन ने हाल ही में आने वाले कितने वर्ष में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हुए हैं? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर सी, 9 वर्ष के लिए। देखिए, भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हाल ही में वर्चुअल समिट में आने वाले 9 वर्ष में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप को मंजूरी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उपयोग प्राधिकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए मॉडर्ना वैक्सीन 5वीं वैक्सीन बन गई है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, 94 वर्ष की उम्र में। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का हाल ही में बीमारी की वजह से 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व गवर्नर जगमोहन भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। जगमोहन जी गोवा के उपराज्यपाल भी रह चुके थे और उन्होंने नगरीय विकास व पर्यटन मंत्री के पद पर भी कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन, टी रविशंकर ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर सी, चौथे। देखिए, टी रविशंकर ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला है। वे केंद्रीय बैंक की अनुषंगी कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। उनसे पहले डिप्टी गवर्नर का पद डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव ने संभाला है। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस मामलों के बढ़ने की वजह से किसने हाल ही में IPL 2021 को रद्द करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, BCCI। देखिए, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से BCCI ने हाल ही में IPL 2021 को रद्द करने की घोषणा की है। IPL के सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स टीम के कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हुए थे। इस टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर डी, श्रीलंका क्रिकेट टीम। देखिए, श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे T20 क्रिकेट में तेज गेंदबाजी और आखिरी ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि वे फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए लगातार खेलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर 1, कांगो। देखिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के 12वें प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है। इस वायरस ने उत्तरी के पूर्वी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमित किया था, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में हुई थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।